सबसे पहले हम आज देखेंगे इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन में सब जो डेफिनेशन कुछ इस तरह से आ रिंग अगेन इंटीग्रल डोमेन शुड बी आ रिंग। ठीक है, यानी कि रिंग की प्रॉपर्टी ये ऑल होल्ड कर रही होगी इज कॉल्ड, यानी कि रिंग ही इंटीग्रल डोमेन बनेगा, इज कॉल्ड एन इंटीग्रल डोमेन इफ, ठीक है, इट हैव फर्स्ट इज कॉमेटेटिव, मीन्स वो प्रॉपर्टी कॉमेटेटिव की भी होल्ड कर रहा हो विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन। तो यहाँ पर लिख देता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड ऑपरेशन। सेकेंड, it has unit element with respect to second operation. Third point is without zero divisor, यानी कि वो आपका क्या होना चाहिए, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर की होनी चाहिए, विद जीरो डिवाइजर की नहीं। ठीक है ना। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये दोनों प्रॉपर्टी अगर मैं इंक्लूड कर लेता हूँ तो ये क्या है कि इट इज़ ए कॉम्यूटेटिव रिंग। कॉम्यूटेटिव रिंग विथ क्या होना चाहिए, यूनिटी। ठीक है ना। ये तो आपकी क्या होगी, कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी या कॉम्यूटेटिव रिंग विथ आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी, इसको यहाँ तक मिला के, यानी कि रिंग की प्रॉपर्टीज़ और ये दोनों मिला के आपके पास क्या हो जाएगा, इट इज़ ए कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी की प्रॉपर्टी हो जाएगी। अब तीसरा पॉइंट और आपको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा, ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि टू नॉन जीरो एलिमेंट्स, नहीं कि ए और डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए एंड बी डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। इनके बीच में सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन जिसको मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहिए, डैट इज डज नॉट इक्वल टू जीरो एलिमेंट का होना चाहिए। क्लियर। सो इतना अगर आप परफॉर्म करोगे तो ये क्या होगा आपका इंटीग्रल डोमेन का। अब इसके लिए मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। तो एग्जाम्पल मैं आपको प्रीवियस वाला ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि इतना सब कुछ है सॉल्व ना करना पड़े फर्दर। जिससे पहले मैंने क्वेश्चंस लिए थे, मैं उसमें से एक क्वेश्चन उठा लेता हूँ जहाँ पर आपको एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर दिया था जिसमें 0 1 2 3 4 ये आपको दिया था और दो बाइनरी ऑपरेशन थे, एडिटिव मॉडुलो 5 एंड मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 5 वाला बाइनरी ऑपरेशन था। क्लियर। और इसको आपने प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी, हम पिछली क्लासेस में देख चुके हैं कि ये हमारे पास क्या था, इट इज़ ए कॉम्यूटेटिव रिंग, इट इज़ ए कॉम्यूटेटिव रिंग थी। ठीक है, विथ यूनिटी कह लें या आइडेंटिटी एलिमेंट, इसको हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, याद आ गया। क्लियर। यानी कि अगर हम पॉइंट्स वाइज देखें तो हमारा पहला यानी कि ये दूसरे तक हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे। अब मुझे ये चीज़ चेक करनी कि ये इंटीग्रल डोमेन है कि नहीं, तो उसके लिए मैं इतना ऑलरेडी हम काम कर चुके हैं। ठीक है, इसके आगे करते हैं, यानी कि तीसरी प्रॉपर्टी में डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, वो क्या होना चाहिए कि नॉन जीरो एलिमेंट्स का, ठीक है, सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन के साथ मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा, इट डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको फिर से मैं टेबल याद दिला देता हूँ कि टेबल क्या थी इसकी। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 5 0 1 2 3
4, it is again 0 1 2 3 4. सो 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, रिमाइंडर जो भी आंसर होगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो 0 का तो सभी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, रिमाइंडर भी 0 ही आना है। 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, रिमाइंडर 1। सेम मेरे में 2 3 4, सो 2 3 4, ठीक है ना। 2 इंटू 2 4, 4 डिवाइडेड बाई 5, रिमाइंडर 4, ठीक है। 4 इंटू 3 6 डिवाइडेड बाई 5, रिमाइंडर 1, और ये इधर से 3, ठीक है। ये हम कॉम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी की वजह से हम इस तरह से लिख पा रहे हैं, ठीक है। 3 इंटू 3 कितना हुआ 9, रिमाइंडर कितना बचेगा आपके पास 4, और ये कितना हुआ 12, 12 डिवाइडेड बाई 5, रिमाइंडर 2, सो इट इज 2, क्लियर। और इसका कितना आएगा 16 डिवाइडेड बाई 5, 1 रिमाइंडर, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं देखूँ आपका जो नॉन जीरो एलिमेंट्स, कौन कौन से नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 आर नॉन जीरो एलिमेंट्स, ठीक है। यानी कि मैं कह रहा हूँ कि इनके बीच में मैं गिवन बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करूँ। 1 इज़ नॉन जीरो एलिमेंट, और 1 का मैं किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट के साथ अब बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म कर, लेट सपोज मैं 4 के साथ करता हूँ, यानी कि ए का बी के साथ मैं, जहाँ पर ए डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड बी डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं परफॉर्म कर रहा हूँ तो डेट इज इक्वल टू मुझे क्या मिल रहा है 4 नॉन जीरो मिल रहा है। ऑपरेशन टेबल से हम ये देख सकते हैं, ये नॉन जीरो एलिमेंट्स की है, ठीक है। एवरीथिंग, किसी का भी नॉन जीरो एलिमेंट का नॉन जीरो एलिमेंट के साथ मैं गिवन बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है नॉन जीरो एलिमेंट डज नॉट इक्वल टू 0 मिल रहा। सो हैंस इट इज अ इंटीग्रल डोमेन, क्लियर। सर एडिटिव मॉड्यूलो का भी करेंगे? नहीं, क्योंकि जो भी हो रहा है बेटा, अगर मैं डेफिनेशन पे फिर से जाता हूँ कि देखो रिंग की प्रॉपर्टी, फिर से मैं आप लोगों को बताता हूँ रिंग कब बनता है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके, रिंग का जब बनता है, अगर लेट सपोज मैं कहता हूँ कि आपके पास नीचे वाला एग्जांपल आर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एडिटिव मॉडुलो 5 एंड मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 5, तो रिंग की प्रॉपर्टी आपकी ऑलरेडी बोला जा रहा है इंटीग्रल डोमेन क्या होना चाहिए, रिंग होना चाहिए, ठीक है ना। रिंग का मतलब यानी कि ये आप ऑलरेडी इस पहले वाले बाइनरी ऑपरेशन के साथ आप प्रूव कर चुके अबेलियन, और अबेलियन आपने जब प्रूव किया तो अबेलियन ग्रुप के लिए आपने पांचों प्रॉपर्टी होल्ड की होगी, क्लोजर की, एसोसिएटिव की, आइडेंटिटी एलिमेंट की, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एंड कॉम्यूटेटिव, ठीक है ना। फिर अगेन आपने सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन के साथ आपने परफॉर्म किया होगा सेमी ग्रुप। सो सेमी ग्रुप के लिए आपने दो प्रॉपर्टी होल्ड की होंगी, क्लोजर की एंड एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 5 किया था ऑलरेडी, हम क्वेश्चन में ऑलरेडी कर चुके हैं सारी चीज़ें। फिर क्योंकि आपको ये पहला वाला पॉइंट भी लेना है तो कॉम्यूटेटिव, तो हमने कॉम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी भी होल्ड की है। कॉम्यूटेटिव विथ रिस्पेक्ट टू किसके होल्ड किया था हमने, विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 5। और अर्लियर इस वाले क्वेश्चन में हमने यूनिटी एलिमेंट भी निकाला था, तो आइडेंटिटी एलिमेंट या यूनिटी एलिमेंट हमने किसके रिस्पेक्ट में निकाला था, एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 5, ठीक है ना। विथ रिस्पेक्ट टू हमने किसके निकाला था, मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 5 के, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट की बात आती है तीसरा, तो इस विदाउट जीरो डिवाइजर आपको निकालना, तो आपने जीरो विदाउट डिवाइजर यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। तो इतना क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके थे, एडिटिव के साथ हमें कुछ नहीं करना, ठीक है, क्योंकि एडिटिव के साथ आप कर भी क्या सकते थे। और हाँ एक चीज़ और है, रिंग के लिए आपने क्योंकि रिंग बनाया तो आपने डिस्ट्रीब्यूटिव की प्रॉपर्टी भी होल्ड कराई होगी, ठीक है। आपने इसके बाद आपने किया होगा कि मल्टीप्लिकेटिव इज ये है इज डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिटिव मॉडुलो 5, ठीक है।
मेरा इससे पहले कहने का मतलब ये था कि आप एडिटिव के साथ तो सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर चुके हो ना ऑलरेडी। जब आपने इसको अबिलियन ग्रुप बनाया था तो आपने इन्वर्स भी निकाल लिया, आपने है ना आइडेंटिटी एलिमेंट भी फाइंड आउट कर ली थी, आपने है ना एसोसिएटिव भी प्रूव कर लिया था, कॉम्पिटिटिव भी प्रूव कर लिया था। तो अब जो कुछ भी आएगा वो सेकंड बाइनरी ऑपरेशन के साथ आएगा, क्योंकि सेकंड बाइनरी ऑपरेशन के साथ आपने दो ही प्रॉपर्टी होल्ड कराई थी। क्लियर? ठीक है। तो ठीक है इंटीग्रल सर। अब डिपेंड करता है कि आपका है ना क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में मैं अगेन आपसे कहता हूँ कि इसी क्वेश्चन को जो आपको यहाँ पर दिया है कि ये मैं कहता हूँ कि इट इज़ ए अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपका क्या है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। अब जब ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है तो आपको है ना सारी चीज़ें प्रूव करनी पड़ेंगी, यानी कि कॉम्पिटिटिव रिंग विथ यूनिटी बनानी पड़ेगी और नॉन जीरो एलिमेंट्स का आपको है ना विदाउट जीरो डिवाइजर भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये आपको विदाउट जीरो डिवाइजर भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो ये चीज़ें आपको सर डिपेंड, जो दोनों नॉन जीरो एलिमेंट होगा वो डिफरेंट, नहीं सेम भी हो सकता है। ये अगर मैं कहता हूँ कि ए बी के बीच में होना था तो सेम में तो जीरो आ रहा है। कहाँ आ रहा है बताओ? सर अगर वन का ऑपरेशन वन के साथ करे तो फिर जीरो तो आ रहा है सर। कहाँ आ रहा है? ये रहा ऑपरेशन। हाँ सर, नहीं नहीं वन ही है। क्लियर? यस सर। तो डिपेंड करता है बेटा क्वेश्चन में आपसे क्या दिया है। अगर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर दिया हो तो आपको ये सारी चीज़ें काम करने पड़ेंगे, और अगर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं दिया, अलजेब्रिक सिस्टम नहीं बोला गया, आपसे ये बोला गया कि ये रिंग है, तो आपको है ना कॉम्पिटिटिव प्रूव कर दें, आइडेंटिटी प्रूव कर दो, और साथ में है ना विदाउट जीरो डिवाइजर चेक कर लो। इतना 3 काम। अगर मैं कहता हूँ ये कॉम्पिटिटिव रिंग दिया हुआ आपको एज ए क्वेश्चन गिवन, ठीक है, तो आपको यूनिटी एलिमेंट निकालना होगा, विदाउट जीरो डिवाइजर परफॉर्म करना होगा, चेक करना है। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ इट इज़ ए कॉम्पिटिटिव रिंग विथ यूनिटी, तो आपको केवल विदाउट जीरो डिवाइजर चेक करना होगा कि इट इज़ विदाउट जीरो डिवाइजर है या नहीं। ठीक है, तो डिपेंड करता है वो क्वेश्चन के ऊपर और कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। क्लियर? आगे देख रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास फील्ड। ठीक है ना? फील्ड के साथ मैं एक और टॉपिक कवर करूंगा, तो यहाँ पर मैं पार्ट कर लेता हूँ कि ठीक है, पहले फील्ड की डेफिनेशन देखते हैं। और रिंग, अब देखो फिर से बात किसकी हो रही है, रिंग की, यानी फील्ड अपने आप में क्या होगी, रिंग होगी विथ एट लीस्ट 2 एलिमेंट्स, यानी कि इन टोटल आर आपका इम्पिटी सेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं आर को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को, तो आर जो सेट है वो आपका नॉन इम्पिटी होना चाहिए, एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो दोनों ऑपरेशंस हैं वो बाइनरी ऑपरेशन है, यानी कि एटलीस्ट 2 एलिमेंट तो चाहिए उनको परफॉर्म करने के लिए। ठीक है ना? सो ए रिंग आर विथ एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स इज कॉल्ड a field if it follow it, ठीक है, फर्स्ट R is commutative। अब कॉम्पिटिटिव किसके रिस्पेक्ट में होगा, बट ऑब्वियस सी बात है सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में होगा, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड ऑपरेशन। दूसरा, आर हैज़ यूनिटी, यूनिटी मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट। अब किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो विथ रिस्पेक्ट टू बात हो रही है सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में।
थर्ड पॉइंट, यानी कि अभी तक जो बात हुई है वो बात हो रही है यहाँ से यहाँ तक। अगर मैं अभी तक सेकंड पॉइंट तक चेक करता हूँ तो रिंग विथ इट इज़ ए कॉम्पिटिटिव रिंग विथ यूनिटी की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट आता है वो थर्ड पॉइंट ये कहता है कि आर इज सच डैट ईच नॉन जीरो एलिमेंट possesses मल्टीप्लिकेटिव का मतलब क्या है यहाँ पर, सेकंड बाइनरी ऑपरेशन से है, क्लेटिव इनवर्स, यानी कि यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेटिव है वो कौन सा है, सेकंड ऑपरेशन है। क्लियर। अगर देखा जाए तो रिंग में आपने अभी तक जो प्रूव किया था वो फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन, मैंने अब फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन को मैं लेट सपोज एडिशन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इसके साथ आपने सारा अबेलियन तक प्रूव किया था, यानी कि यहाँ पर आपका सारी चीज़ें इंक्लूड हो गई थी, पांचों प्रॉपर्टी इंक्लूड हो गई थी। सेकंड के साथ आपने है ना सेमी ग्रुप किया था, तो साथ में आपने कॉम्पिटिटिव का लिया, यूनिटी एलिमेंट भी आपने निकाल ली। एक प्रॉपर्टी और रह गई थी, वो यहाँ पर इंक्लूड करके वो फील्ड बन गई, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव की प्रॉपर्टी और भी है, ठीक है। यहाँ पर वो प्रॉपर्टी कौन सी है कि अभी तक आपने इन्वर्स नहीं निकाला था सेकंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक मैं आपने अभी तक इन्वर्स एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड बाइनरी ऑपरेशन नहीं निकाला था, ठीक है ना। अब अगर ये हम इंक्लूड करा देते हैं और इसमें कंडीशन है कि ये किसका, नॉन जीरो एलिमेंट्स का होना चाहिए। नॉन जीरो एलिमेंट्स का ही को मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है। तो अगर ये चीज़ें और इंक्लूड कर ली तो अब वो रिंग क्या बन जाएगी, फील्ड बन जाएगी। क्लियर। अब मैं आपको बताता हूँ कि नॉन जीरो एलिमेंट्स का क्यों, क्योंकि सेकंड बाइनरी ऑपरेशन आपका इन जनरल मल्टीप्लिकेशन ही होता है, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट ऑलवेज कितना होता है, जीरो होता है। तो जीरो का भी किसी का भी साथ भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलवेज जीरो ही मिलेगा, ठीक है। यानी कि ये कब, अगर मैं कहता हूँ कि किसी भी एलिमेंट्स का, अगर मैं आइडेंटिटी एलिमेंट, सॉरी इसमें मैं ये बोला आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होता है, 1 होता है। मल्टीप्लिकेशन के केस में आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होता है, 1 होता है। अगर मैं इसका बाइनरी ऑपरेशन किसी भी एलिमेंट का, लेट सपोज मैं ए एलिमेंट लेता हूँ, उसका मल्टीप्लिकेशन में किसी उसके इन्वर्स के साथ करता हूँ, इक्वल टू 1 ही मिलना चाहिए, तभी तो मैं कह सकता हूँ कि ए का इन्वर्स ए इन्वर्स है, ठीक है। और अगर लेट सपोज ये एलिमेंट ए इक्वल टू 0 होगा तो 0 का तो हमारा कभी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड बाई कोई भी एलिमेंट ए इन्वर्स ले लेते हैं वो इक्वल टू ऑलवेज 0 आएगा, विच इज डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर। इसलिए यहाँ पर जो बात की जा रही है वो बात की जा रही है कि नॉन जीरो एलिमेंट्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, वो रख रहा हो अपने पास। क्लियर। अब इसमें मैं दूसरा वेरिएशन साथ में रख देता हूँ यहाँ पर ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। दूसरा वेरिएशन है हमारे पास डिवीजन रिंग का। डिवीजन रिंग, और इसको हम स्क्यू फील्ड भी बोलते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। A ring R with at least 2 elements is called a division ring
ठीक है, और स्क्यू फील्ड if it has first point has unity। अब यूनिटी किसके रिस्पेक्ट में है, बट ऑब्वियस सी बात है सेकेंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। दूसरा इसमें कहा जाता है कि ईच नॉन जीरो एलिमेंट पॉजेज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब सेकेंड ऑपरेशन विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन की। अब दोनों में डिफरेंशिएट देखते हैं, ठीक है ना। डिफरेंशिएट ये है कि पहला ये है, यहाँ पर भी आपके पास ये है सेम, ठीक है ना। अब दूसरी चीज़ जो यहाँ पर थर्ड पॉइंट है फील्ड में, यहाँ पर वो सेकंड पॉइंट, यानी कि दोनों सेम। अब केवल चेंजेस क्या है कि जो स्क्यू फील्ड है और डिवीजन जो रिंग है उसमें कॉम्यूटेटिव की बात नहीं हो जा रही है, ठीक है। यानी कि अगर इसको मैं देखूं कि एक रिंग विथ आइडेंटिटी एलिमेंट या रिंग विथ यूनिटी और साथ में वो नॉन जीरो एलिमेंट्स के उसके इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहे हो, यानी कि सेकंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आपका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहे हो, तो वो स्क्यू फील्ड या फिर आपका डिवीजन रिंग बोली जाएगी। डिफरेंशिएट क्लियर हुआ। अब एक चीज़ और क्वेश्चन ये है कि एवरी फील्ड इज डिवीजन रिंग। एक स्टेटमेंट ये है, दूसरा स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ कि एवरी डिवीजन रिंग इज फील्ड। कौन सा सही है कौन सा गलत है, एक बार मैं फिर से आप लोगों को डेफिनेशन दिखा देता हूँ। डेफिनेशन में फील्ड में कॉम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी इंक्लूड होनी है। डिफरेंस इतना है डिवीजन रिंग में और फील्ड में। तो देखा जाए तो पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट के हिसाब से आपसे ये बोला जा रहा है कि एवरी फील्ड इज डिवीजन रिंग। हाँ हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर तो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है ना फील्ड के अंदर कॉम्यूटेटिव की विद रिस्पेक्ट टू सेकंड बाइनरी ऑपरेशन। पर ये ज़रूरी नहीं है कि एवरी डिवीजन रिंग और स्क्यू फील्ड वो फील्ड बने, क्योंकि इट इज़ डज नॉट नेसेसरी कि वो कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाए। सो सेकंड स्टेटमेंट गलत होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।